डियर फेलो स्टूडेंट्स एंड ऑडियंस, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट इस सेंस में कि फाइवर पे अगर आपने काम करना है या किसी भी जगह पे आपने गूगल पे काम करना है, किसी वेबसाइट में काम करना है, तो आपको उस वेबसाइट के ऊपर रैंकिंग में आएंगे आपकी शॉप, आपका लिंक, आपकी दुकान, आपकी वेबसाइट, तो ही आप लोगों के सामने आ पाएंगे। अब अगर आप लोगों के सामने आ ही नहीं पाते, आप रैंक ही नहीं हो रहे, तो आपके पास ऑर्डर्स के चांसेस तो बहुत कम हो जाते हैं। फिर आप सिर्फ महदूद होते हैं अपनी मार्केटिंग पे, यानी मार्केटिंग कर रहे हैं तो क्लाइंट आ रहा है, मार्केटिंग नहीं कर रहे तो क्लाइंट नहीं आ रहा। तो रैंकिंग जो होती है ये आपको खुद से क्लाइंट्स देती है जब आप रैंक कर रहे होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि फाइवर की गिग को ऑर्गेनिक रैंक कैसे करते हैं, कीवर्ड्स के साथ, बगैर पैसे लगाए। यानी आप लेवल 2 सेलर नहीं है, आप अपने गिग्स को प्रमोट नहीं कर सकते। लेवल 2 सेलर्स के पास ऑप्शन है गिग्स को प्रमोट करने का, अब आप नहीं कर सकते, तो अब आप कैसे अपनी गिग को ऊपर लाएंगे? तो उसको कहते हैं ऑर्गेनिक रैंकिंग विद कीवर्ड्स। अब ये कैसे होती है, फाइवर कैसे काम करता है? सबसे पहले हम फाइवर का थोड़ा सा लॉजिक देखें ना। मसलन ये फाइवर का सर्च बॉक्स है, हम बुक कवर की फील्ड में चले आते हैं। अब मैंने बुक कवर की फील्ड में जब लिखा, बुक कवर मैंने लिख के सर्च किया, तो फाइवर ने बुक कवर के कीवर्ड पे ये रिजल्ट्स दिखाए हैं, कितने? 9857 सर्विसेज अवेलेबल। ये कीवर्ड को फाइवर ने 9857 कैसे रीड किए हैं? फाइवर ने ऐसे रीड किए हैं कि फाइवर ने देखा कि ये वाला कीवर्ड किसके टाइटल में है, यही कीवर्ड उसके टैग में भी है, और यही कीवर्ड डिस्क्रिप्शन में मिनिमम 4 to 5 टाइम यूज हुआ है अबाउट दिस गिग में। इसलिए ये 9857 रिसोर्सेज आए हैं। इसी के मुकाबले में अगर मैं यहां पे लिखूं ई बुक कवर, अब रिजल्ट 4978 है। यानी फाइवर ने क्या किया, अब उसने पढ़ा ई बुक कवर का वर्ड टाइटल्स में, टैग्स में और डिस्क्रिप्शन में मैक्सिमम कितनी दफा ये कीवर्ड यूज हुआ है, रेपिटेशन जिसको कहते हैं। इसी तरह हम लोग यहां पे लिखते हैं किंडले बुक कवर। अब किंडले बुक कवर लिखा तो उस पे 11222 सर्विसेज आई हैं। इस पे फाइवर ने क्या किया, फाइवर ने देखा, फाइवर के एल्गोरिथम ने, कि ये किंडले बुक कवर का वर्ड कितने गिग्स के टाइटल में भी है, टैग्स में भी है और डिस्क्रिप्शन में भी यूज हुआ है मैक्सिमम टाइम्स। तो अब फाइवर को खुद नहीं पता उसने किसी की गिग को ऊपर लाना और किसी गिग को ऊपर नहीं लाना। फाइवर सिर्फ ये देखता है कि कीवर्ड्स क्या हैं, किसने क्या कीवर्ड्स ऐड किए हुए हैं, जिसके कीवर्ड उस सर्च से मैच कर रहे हो उसकी गिग सामने आती है। यानी टेक्निकली गिग रैंकिंग की जब भी टर्म इस्तेमाल होती है उससे मुराद ये होता है, उससे मुराद ये नहीं होता कि कोई यहाँ से ग्राफिक डिजाइन में बुक कवर की फील्ड में है तो आपकी गिग पहले पेज पे है। रैंकिंग से मुराद ये नहीं होता। रैंकिंग से मुराद ये होता है कि एक कीवर्ड लिखा जाए तो आपकी गिग आए। अब आपने सबसे पहले कीवर्ड अपने लिए स्पेसिफाई करना होता है किसी भी फील्ड में, बुक कवर में, बिजनेस कार्ड में, टी शर्ट में, यानी जो कोई भी कीवर्ड है उसके लिए आप सबसे पहले सर्च करके देखें कि किस किस कीवर्ड पे ज्यादा गिग्स हैं। अब जिस पे ज्यादा गिग्स हैं दैट मींस कि उसके ऊपर काम भी ज्यादा टेक्निकली। लेकिन आप लोगों को हमेशा उस कीवर्ड पे गिग बनानी चाहिए या कोशिश करनी चाहिए उस कीवर्ड पे गिग रैंक कराने की जिस कीवर्ड पे कंपटीशन थोड़ा है। जैसे अभी मैंने जब यहाँ पे ई बुक कवर लिखा है, ई बुक कवर लिखने पे 4-5 हजार टोटल तकरीबन कंपटीशन, किंडले बुक कवर 11-12 हजार का कंपटीशन। तो टेक्निकली आपको बुक कवर की जो मेन कीवर्ड है उस पे तो वैसे वो तो मेन कीवर्ड है ना, आपको हर फील्ड के सब कीवर्ड के साथ गिग के साथ चलना चाहिए। यानी बिलफर्स, हम यहाँ पे फ्लायर लिखते हैं, फ्लायर पे अगर हम देखें तो कितने रिजल्ट्स हैं? 22,878 फ्लायर के कीवर्ड पे। यानी यहाँ पे फाइवर ने रीड किया फ्लायर का कीवर्ड कि किस किस ने फ्लायर रीड किया है। उसने ये नहीं पढ़ा वर्क ऑन फ्लायर ब्रोशर, फ्लायर फ्लायर फ्लायर, एक वर्ड रीड हुआ असल में। और यही लोग सामने क्यों आए हैं, बाकी क्यों नहीं आए? फिर आगे रीजन बनी टैग्स और डिस्क्रिप्शन में ये कीवर्ड का मैक्सिमम इस्तेमाल, इसलिए सिर्फ ये गिग सामने आई है, दूसरे नहीं आई। और अगर हम बात करें इवेंट फ्लायर की,
तो इवेंट फ्लायर पे 2713 सर्विसेज हैं। 22,000 कहाँ फ्लायर का कीवर्ड अकेला, और कहाँ इवेंट फ्लायर पर 2713 सर्विसेज। अब यहाँ पे गिग्स भी डिफरेंट आई हैं। और ये जो आपके पास कीवर्ड वाली रैंकिंग है ना, इसके अंदर ये कतई मैटर नहीं करता कि आपके रिव्यूज कितने हैं, आपने कितने ऑर्डर किए कितने नहीं किए। अब इसके कितने 4 टोटल रिव्यूज हैं, पहले पेज पे गिग आ रही है इसकी, इवेंट फ्लायर पे रैंक हुई भी है उसकी गिग, 5 टोटल रिव्यूज हैं उसके, 4 और 5 रिव्यूज हैं। तो मैंने इस तरह से बहुत सारी गिग्स देखी हैं जिनके 0 रिव्यूज भी थे, कीवर्ड्स पे रैंक हुई हुई। उसकी वजह सिर्फ ये थी कि उन्होंने एक ही कीवर्ड पकड़ा, वो अपनी सारी डिस्क्रिप्शन, यानी डिस्क्रिप्शन मिनिमम 5 दफा यूज करें वो कीवर्ड, टैग में भी वो हो लाजमी जो आपने टाइटल में लिखा है, टाइटल में भी हो, टैग में भी हो, और डिस्क्रिप्शन में भी मिनिमम 5 दफा इस्तेमाल हुआ हो, तो वो खुद से कीवर्ड फिर चलना शुरू हो जाता है। लेकिन स्टार्ट में हमेशा काम एक कीवर्ड पे करें, कभी भी सारे कीवर्ड इकट्ठे करने की कोशिश ना करें। जो हाँ, टाइटल में आप लोगों को रैंक कराने के लिए जो बेहतरी थी वो मैंने आप लोगों को ये बताया था कि बजाय इसके कि आप लोग कोई गिग बनाते हैं, बिलफर्ज ये कोई गिग है, अब इसका टाइटल क्या है, आई विल डू एनी अट्रैक्टिव इवेंट फ्लायर पोस्टर्स, अट्रैक्टिव इवेंट फ्लायर्स पोस्टर्स, ये इसने कीवर्ड लिखे हुए हैं। तो यही इसकी गिग का टाइटल भी है, अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो। जो आप फर्स्ट टाइम गिग बनाते हुए टाइटल लिखते हैं वो गिग का लिंक बनता है। तो दूसरी ट्रिप ये है गिग को रैंक कराने में या लोगों के सामने आने में, कि आप जब गिग बना रहे होते हैं फर्स्ट टाइम, तब आप उसके टाइटल के अंदर उस फील्ड के सारे कीवर्ड यूज कर डालें। मसलन फ्लायर की मैं गिग बना रहा हूं, तो मैं टाइटल लिखते हुए लिख दूंगा सारा कुछ, क्या क्या, आई विल डिजाइन इवेंट फ्लायर, सर्च फ्लायर, ये वो कीवर्ड हैं जो यूजुअली सर्च बॉक्स में आते हैं, बिजनेस फ्लायर, पार्टी फ्लायर्स, पोस्टर डिजाइन, ब्रोशर डिजाइन। एक दफा आप सारे के सारे कीवर्ड लिख दें टाइटल में, 80 कैरेक्टर आप टोटल लिख सकते हैं, वो 80 के 80 सारे के सारे यूज कर लें उस फील्ड के जितने मेन कीवर्ड्स हैं उन सब के साथ। यानी कीवर्ड अपने लिए टैग्स में और डिस्क्रिप्शन में करने के लिए एक ही रखें, लो कंपटीशन वाला, लेकिन टाइटल में एक दफा सारे लिख के सेव करके, सेव करने से वो सारे कीवर्ड के साथ आपकी यूआरएल बनता है, जो गिग का लिंक है वो बन जाता है। यानी आप गिग के टेक्निकली लिंक के अंदर आपके जो गिग का यूं कह ले एड्रेस है उसमें सारे कीवर्ड्स हैं। अब आप वापस आके गाइडलाइन के मुताबिक कोई एक दो कीवर्ड पे, यानी 60 कैरेक्टर्स जो यूजुअली बेहतर है, जिसमें ग्रीन आ रहा होता है जस्ट परफेक्ट, तो आप वो 60 कैरेक्टर वापस आके कर लें, क्योंकि बैक भी तो आप आ ही सकते हैं गिग्स के स्टेप्स में। तो 6 स्टेप्स हैं, यानी टाइटल में पहले सारे कीवर्ड डाल के टाइटल की यूआरएल बना लें अपनी गिग का, फिर वापस आके उसमें एक दो कीवर्ड पे काम करें, एंड देन जो एक कीवर्ड आपने मेन टाइटल में लिखा है वही टैग्स में भी लाजमी हो और डिस्क्रिप्शन में कम से कम 5 दफा इस्तेमाल हुआ। सो दैट्स हाउ यू गेट ऑर्गेनिक रैंकिंग इन फाइवर कीवर्ड्स के थ्रू। तो हमेशा लो कंपटीशन से स्टार्ट करना होता है, डायरेक्ट हाई कंपटीशन में नहीं जाना होता। लो कंपटीशन से आप शुरू करते हैं, जब वहां पे आपकी गिग आना शुरू हो जाती है फिर आप चीजें आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव होती हैं आपकी। So that's how you do organic ranking with keywords on Fiverr with your gig. ये सिंपल सा प्रोसेस फॉलो करें किसी भी गिग के लिए, राइटिंग है, वो वर्डप्रेस है, वो डिजिटल मार्केटिंग है, वो फेसबुक पेज बनाना है, कुछ भी है, पहले लो कंपटीशन कीवर्ड ढूंढें, उसके बाद उसके ऊपर आप सारा का सारा काम करें, तो आपके की रैंक भी होगी। और जब रैंक हो जाती है तो रैंकिंग नेवर मीन्स के ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे। अब वहां पे आपका टाइटल में अट्रैक्शन भी हो और डिस्प्ले भी अच्छा हो, फिर ही ऑर्डर आएगा, वैसे नहीं आएगा। तो ये चंद एक बातें, इनको फॉलो करें तो आपकी गिग रैंकिंग से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि आपकी रैंक नहीं होगी या इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी, होगी ही होगी। एक बात याद रखें
कि फाइवर की जो गिग रैंकिंग है या एल्गोरिदम है, ये एक दिन का काम नहीं है। मेरा तजुर्बा ये है कि अप्रोक्सीमेटली 7 डेज में आपको गिग की कुछ सिचुएशन नजर आना शुरू होती है कि हमारी गिग कब बनेगा क्या, कि ये कहाँ है। रातों रात नहीं आपको पता चलता कि एक दिन में आप कीवर्ड डालें और दूसरे दिन आपके मेरी पहले पेज पे नजर आएगी, ऐसा नहीं होता। नॉर्मली 7 दिन में एवरेज फाइवर का एल्गोरिदम जो है वो चीजों को ऊपर नीचे करता है कीवर्ड्स के बनने के साथ। तो ये चीजें थोड़ी सी आप फॉलो कर लें तो गिग रैंकिंग यकीनी है होगी ही होगी, लेकिन शर्त ये है कि फॉलो करें। तो इसको फॉलो करें तो इंशाल्लाह फायदा होगा।